फेमस है, मतलब जो आयुर्वेद है उसमें जो बेसिक क्या है, बेसिक मतलब कि जो बेस मतलब किस चीज़ ज़्यादा यूज़ होने वाले। सबसे पहले आप मतलब जैसे कि रचना शरीर पढ़ोगे, ठीक है, क्रिया शरीर पढ़ोगे, ठीक है, फिर आप पढ़ोगे पदार्थ विज्ञान पढ़ोगे, स्ट्रांग हृदय पढ़ोगे, चरक संहिता पढ़ोगे। तो ये सारे चीज़ में जो बेसिक यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो बेसिक आपको सारे सब्जेक्ट में आएंगे। ऐसा बात नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सारे में, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी, सारे। तो आज हम आपको बताते हैं कि बेसिक क्या होता है, और आप लोग सब कुछ जानते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, बस उस टर्म को ना आप नहीं जानते हो टर्म को, बस बाकी लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं, ठीक है, जो हमारा शुरू होगा। आप जैसे ही जाओगे कॉलेज में तो इन क्लासेस लेने के लिए टीचर आएंगे, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, जो होता है वो क्या होता है, पंच महाभूत, ठीक है, क्या है, पंच महाभूत। तो पंच मतलब देखो, सबसे पहले आप देखो पंच मतलब क्या होता है, पंच मतलब क्या पढ़े होगे, जो बिहार वाले वो, तो जो हिंदी वाले जिनको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आप भी समझो, कोशिश करो समझने की, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। पंच मतलब क्या होता है, 5, ठीक है, 5 मतलब 5, ये तो जानते ही होगे आप लोग। तो 5 तो हमारे कह रहे हैं पंच महाभूत, मतलब जो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पंच, जैसे हम लोग देखते हैं कोई एक्सपायर कर जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो पंच महाभूत में विलीन हो गए, विलीन मतलब उसमें मिल गए पंच। और जो हमारा ऐसे भी कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो हमारा पंच तत्व से बना होता है, पंच तत्व। तो क्या है वो पंच तत्व, तो जो पंच तत्व है वो पहला हमारा क्या है, आकाश, ठीक है, दूसरा क्या है, वायु, तीसरा क्या है, जल, चौथा क्या है, अग्नि, पांचवा क्या है, पृथ्वी, ठीक है, ठीक है। क्या क्या ये सब तो अब आप लोगों को खुद लगे कि अरे हाँ, बस नाम था पंच महाभूत, हमें तो पता था कि आकाश होता है, क्या होता है, स्काई होता है, एयर होता है, वाटर होता है, ये होता है फायर होता है, ये होता है अर्थ होता है, ठीक है, ये तो हमें पता ही था, बट हमें ये टर्म नहीं था कि पंचमहाभूत क्या होता है। तो अब तो पता चल गया, तो हमारा सबसे बेसिक। तो अब देखिए कि इसका यूज़ कहाँ है हमारा, हम लोग तो बोलते क्या, तो जैसे हमारा बॉडी बना हुआ है, ठीक है, जो हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हमारा, ये किसी का हाथ हो गया है, भाई किसी का हाथ हो गया, फिर यहाँ से ये हमारा पैर हो गया, ठीक है। तो आप जानते होंगे, आप सबसे पहले देखो कि हमारा बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी में हमारा सॉलिड वाला पार्ट होता है, ठीक है, सॉलिड पार्ट होता है ना, ऐसा नहीं है कि सॉलिड, जैसे हमारा बोन्स है, ठीक है, बोन्स क्या है, सॉलिड है हमारा। तो देखो पृथ्वी क्या है, हमारा सॉलिड है, ये मत देखना मतलब कि कहीं रेगिस्तान है, कहीं पानी है, तो नहीं, पृथ्वी हमारा क्या है, हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो देखो पृथ्वी है तो हमारा क्या है, बोन्स है, तो सॉलिड स्ट्रक्चर, इसका मतलब कि जैसे पृथ्वी में क्या पाया जाता है, हमारा बहुत सारा वो पाया जाता है ना, मिनरल्स पाए जाते हैं ना, तो हमारे बोन्स भी तो होते हैं ना, कैल्शियम से बना होता है, फास्फोरस से बना होता है ना, मैग्नीशियम सब होता है, तो वैसा ही होता है। तो आप इसे कोरिलेट करो, तो हमारा क्या होता है, बोन्स में जो हमारा होता है पृथ्वी महाभूत होते हैं, ठीक है। चलो एक चीज़ तो हो गया। अब हम आ गए अग्नि पे, तो अग्नि पे, तो अब हम कहते हैं ना, अब जैसा ही आप जाओगे तो आपको क्रिया शरीर में पढ़ने के लिए होता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं अग्नि, पढ़ते हैं अग्नि, जो होता है हमारा बताया गया है, ये हमारा 13 प्रकार की होती है, ठीक है, 13 प्रकार की होती है, वो आप जाओगे तो पढ़ोगे, मैं बताऊंगी भी आपको। वैसे अभी बेसिक बता रही हूँ कि अग्नि जो हमारा 13 प्रकार की होती है, ठीक है, जिसमें से जो हमारा होता है जो पंच महाभूत, जिसको हम बोलते हैं भूत अग्नि, यानी भूत अग्नि, यानी यही जो 5 है ना, ये जो 5 महाभूत हैं, इसी की अग्नि होती है, जो स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जो भोजन पे उसका डाइजेशन करने का काम करता है, ये हमारा 5 होता है, 5 भूत अग्नि, ठीक है, ठीक है। और दूसरा होता 5, तो ये हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारा हो गया धात्व अग्नि, जो हमारा होता है कितना, 7 होता है, ठीक है, ये मैं बताएंगे कि क्या क्या होता है धात्व अग्नि। फिर जो तीसरा होता है वो होता है जठराग्नि, वो होता है, एक होता है सबसे, ये मेन होता है, सबसे मेन ये होता है, सबसे मेन, क्योंकि ये हमारा डाइजेशन का काम यही करता है मेन। ये दोनों तो हेल्प करता है, जैसे हमारा कैसे इंजाइम्स होते हैं ना, इंजाइम्स पढ़ते, आप लोग पढ़ के आए हो इंजाइम्स, तो इंजाइम्स क्या करता है, उसका बिल्कुल वो करता है, मतलब कि हेल्प करता है। बट सबसे मेन जो होता है वो हमारा क्या करता है, ये जो है हमारा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद,
ये डाइजेशन का काम करता है मेन प्रॉपर से। जिसकी जठराग्नि बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी, उसकी डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। जिसकी जठराग्नि जो हमारा कमज़ोर होगा उसका डाइजेशन सही से नहीं होता, तभी तो बोलते हैं कि गैस बना देता है, पेट में मड़ोर है, जलन है। ये तो देखो इसमें आ गया ना, हम लोग कहते हैं कभी कभी सब बोलते हैं खाना नहीं पता, पेट में जलन हो रहा है यार, तो जलन तो हमारा देखो अग्नि से क्या होता है, जलन होता है, जलन होता है अग्नि से, तो वही जलन आ गया। तो यानी हमारा अग्नि जलन हुआ, जलन अग्नि पाया गया, हो गया, ये तो प्रूफ हो गया 2 गो। अब आ जाइए जल। अब जल देखिए हमारा क्या कहता है कि जो हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी मतलब हमारा जो शरीर है वो हमारा क्या 70% हमारा वाटर होता है, पाया जाता है। आ गया, प्रूफ हो गया ना, जल हो गया। अब हम कहेंगे वायु और आकाश, ठीक है। जैसे कि हम अब आ जाइए, आपके क्या नाम है कि मूवमेंट्स, वायु क्या करता है, मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है ना, मूवमेंट चलता है। तो जो हमारा जैसे कि वो है प्लाज्मा है, ठीक है, ब्लड है, तो क्या हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है ना, सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, तो किसके मूवमेंट के थ्रू, तो किसके थ्रू, वायु के थ्रू, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आ गया आकाश, ये प्रूफ हो गया कि हमारा कि बॉडी में हमारा। फिर अब आ गया आकाश, आकाश मतलब हॉलो, क्या आकाश हमारा क्या है, हॉलो स्पेस है ना, तो हॉलो स्पेस है। तो हमारा जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख लीजिए कि हमारा जो यूट्रस होता है, मतलब गर्भाशय, आप जिसको बोलते हैं, पढ़ोगे गर्भाशय, ठीक, इससे तो समझ में आ रही है ना यूट्रस, तो अब इससे समझ में आएगा। तो गर्भाशय हमारा है, तो उसमें क्या होता है, गर्भाशय जो हमारा होता है, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा होता है वो जो गर्भाशय होता है वो क्या होता है, हमारा जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमारा हॉलो स्ट्रक्चर होता है। तभी तो यहाँ पे आके जो होता है, यहाँ से जो निकलता है वो हम निकल के यहाँ से फर्टिलाइजेशन होता है, पूरा वाला रीजन है, फिर यहाँ पे से आके ब्लास्टोसिस्ट बनता है वगैरह, ये सब आके फिर यहाँ पे अटैचमेंट होता है एंडोमेट्रियम से, फिर यहाँ पे हमारा ग्रोथ होता है, बच्चे का ग्रोथ होता है। तो क्या होता है, ये हॉलो स्पेस है, बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, तो बच्चों इसमें हॉलो स्पेस, तो हमारा क्या हो गया, आकाश हो गया ना, यहाँ पे पाया जाता है हॉलो स्पेस, वैसे जैसे वैसे ही। अब वैसे भी आप उसमें पढ़ोगे, आप क्रिया शरीर में पढ़ोगे, ठीक है। एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं लोक साम्य पुरुष, ठीक है, जिसमें बताया गया है क्या कि लोक मतलब क्या होता है, जो हमारा लोक है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, रह रहे हैं, और साम्य मतलब समानता, ठीक है, और पुरुष मतलब हमारा बॉडी मतलब शरीर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हुआ, इससे ये बताया गया है कि जो हमारा लोक में है, जो जिस ये इन्वायरमेंट में है, जो हमारा उस वो क्या है, हमारे शरीर में भी चीज़ पाया जाता है, वही चीज़ यहाँ पे इससे कोऑर्डिनेट हुआ है, कोऑर्डिनेट हो। जैसे कि इसके हम एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे कि इंद्र है, इंद्र हमारे भगवान है, सुने हो आप, इंद्र है, तो इंद्र क्या करते थे, गुस्सा करते थे, इंद्र अहंकार, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। तो हमारे शरीर में तो भी तो है, हमारे शरीर बॉडी में सबको गुस्सा आता है ना, गुस्सा अहंकार है ना, तो वही है, मिल गया ना कि जो हमारे लोक में है वो हमारे वैसा ही है। तो ये चीज़ है। वैसे और एग्जाम्पल्स है, ठीक है, लेकिन बट ये जब आओगे तो पढ़ोगे, मैं इस पर एक टॉपिक बनाऊंगी आपको, इस पर बिल्कुल एक टॉपिक बनाऊंगी, मैं इसको बताऊंगी आपको, बट इतना समझ में आ जाओ। तो वही कह रहा है कि जो हमारे लोक में वैसे ही, तो ये जो हमारा पंच महाभूत जो 5 हो गए, वो हमारे शरीर पंच तत्व में विलीन हो गए, पंच तत्व से बना होता है। तो अब पता चल गया ना कि हमारा पंच तत्व से शरीर कैसे कैसे बना होता है। तो पहला जो बेसिक पॉइंट है, ये जो बेसिक है वो हमारा पंच महाभूत। तो चलो पंच महाभूत के बारे में तो बता दिए, ठीक है। अब हम दूसरी वीडियोज़ में आपको बताएंगे, फिर जो बेसिक पॉइंट है वो हम आपको बताएंगे कि वो क्या है बेसिक पॉइंट, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही तक, ठीक है। बताइएगा कि समझ में आया या नहीं, उसके हिसाब से फिर आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।